सहज
के जीवन का नहीं पता, अपने जीवन। सब बहन भाइयों को दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है और उसमें से हम कितना पकड़ पाते हैं, अपने जीवन में कितना पकड़ पाते हैं, वो हम सब अपने आप में ही समझ सकते हैं, दूसरे के हाव भाव से पता नहीं लगता। क्या बताया संतों ने? बोले गुरु बिन कौन छुड़ावे, यम ने बाह पकड़ी। अब उस यमराज ने हमारा हाथ पकड़ रखा, उससे हमारा हाथ कौन छुड़वाएगा? उससे वो दाता जो सबको देने का, वो उसी को सतगुरु कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। वे छुड़वा सकते हैं और दिन रात वो जीवों की स्थितियां संभाल करते फिरते हैं। एक थोड़ी सी देर पहला बैठक में मजाक करेंगे, हम क्या करते हैं, जहां भी दो चार भाई माँ बहन इकट्ठे हुए उस मालिक की चर्चा करने लगे। चर्चा तो करते हैं उस मालिक की और कहानी सुना देते हैं यहाँ की। अब इसका मतलब ये नहीं आपको जानते नहीं, जाने हैं, लेकिन हमारा जो जल्दी है, सबसे पहले तो यही समझना है कि भाई वो सत्संग क्या होता है। और मालिक ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रखा, सबको वो जो चीज हमें चाहिए, जिस चीज की हमें जरूरत है, वह पहले भी है। इसलिए तो उसकी हम कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज की संसारिक चीज भी देखो, जब तक हमें उसकी जरूरत नहीं है, उससे पहले ही कोई दे दे तो उसकी कदर नहीं है। कदर कब होती है? जो हमारा ये क्षण मात्र सौदा है 2 सेकंड का, इसमें भी जब हमें जरूरत नहीं है, जब कोई दे दे तो बल्कि बुरा लगता है। और जब तड़पते हो क्या चीज हमारे द्वारा हो, जब काम चाले ना तो ना चाले, दूर मारते हैंड लिया कहां उन अपनों के पास जिनको संसार में हम अपना समझते हैं, और वो सब हलादे हाथ। और बड़ी बड़ी चीजों को तो छोड़ो, प्यास लगी है, प्यास छोटी सी बात है, और मालिक ने पानी की कोई कमी ना छोड़ रखी। तालाब भरे, नदी चाले, बोर रहे, न हैंडपंप रहे, और कुछ नहीं तो मटके में धरा, लेकिन हम उठ कर पीने की हिम्मत नहीं, पी नहीं सकते, और बहुत जोर की प्यास लगी। उस टाइम पर कोई हमने वो पानी पिला दे तो यूं कहे इस टाइम बड़ा पानी कोई भी पूरी ना तो मेरी ज्ञान निकल। जब आवश्यकता के अनुसार जब जो वस्तु मिलती तब हमें उसकी कदर पहचान में आती, और नहीं तो एक तरफ संसार है और एक तरफ मालिक है। सारी उम्र खो दी हमने सुनते सुनते सुनते, तो भाई वो जिस चीज की तलाश है, जिस चीज की खोज है, वो तेरे अंदर है, और खोजना चाहता है तो तेरे ही अंदर है, और उसको खोज ले। कितने कमाल की बात है। अब है भी मेरे ही पास, और खोजनी भी मुझे ही। हमें कैसा ज्ञान चाहिए? सारे आदमी, मैं भी तुम्हारा भाई हूं, कभी नहीं सोचो बड़ा समझदार है ना, सारे के सारे एक हैं। हमें ज्ञान ऐसा चाहिए, अब गुरु जी श्याम यार का खड़े हो गया और हमने जो कुछ बता करके काम करवाना। अरे बाप नल्ला में दासरी करके निपरा हुए ना, हम सर जैसी नाजुर के दिन पे ये महाराज ये क्यों काट ली, और हम तो बैठ जाना पीपल तड़े नहीं मार कुछ कर, गुरु जी काट देती हूँ, और काट कूट के टूडी भी गिर जा, दीवान करा गिर जा।
यूं तक में ज्ञान भी होया, यूं के ज्ञान होया। ऐसा ज्ञान चाहिए, तुम परेशान हो तो आए का थारा दवाई ला दिया ठीक हो जाओ। यही भय है हर जीव को। क्या था सिला के नकोसी के पीले चावल जाए। हम तो एक अपना परिवार है, जब कारण होगा तो पीले चावल का उसने दिया करे। जो मरोड़ को पहले रीत हुआ करती, पीले चावल हुआ करते रिश्तेदार के भाईचारे को पीले चावल देता। पर यहाँ के एरिया में था, भारत नहीं दिया करते, पर यहाँ था जिससे भी न्योता देते, क्योंकि वो समेट कर चला करते, काम इतना न्योत नहीं था। आजकल 100-200 को सरपंच रुपया के रिकॉर्ड बनवा में और वो सब ने बांटते। भाईचारे में तो उन्हें कह दिया करते, और वो जो रात के वो चावल पीले कर वो जमे डाले रखते जी तो का पिया अपने दो दाढ़ी काट के उससे के हाथ पे धर ये दे भाई ब्याह का। लेकिन समय के अनुसार अपने ही आप सारे काम होते। और इतने दिन से हम बैठते हैं और हमने जो मेरा है सारे काम वही करता और समय पे करता। बताओ अपने माँ तो सारे दाम का के ठेका लाट लेवा, पर अपने जो 4-5 गांड भाई बैठे हैं उनसे नहीं मेरा इस बात का। अब एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होने देता हूँ, अपने आप करता है और सारे काम जीवन में अपने आप बढ़ते हैं। और हम 20, 30, 50, 60 साल से इस मार्ग में लगे हुए हैं और अभ्यासी भी बहुत है। क्यों मत भाई अपने अंदाजा लाऊं, मौका बैठक में पड़ा रहा हूँ, गाड़ में कमाड़ा सा खोलता उठते एक गुजरी के रात में मसार है उनका लूटिया रहूं और पैड बाजते और गेट पे मड़ा सा खोलता हो यार वो स्वदेशी फिल्म कर दो उसके ऊपर भी तो पड़ गया। क्यों ये इसी का बुरा हाल है, कम से कम न्यू तो दिख रहा बैठा है आधा भरम वो मस्त जी का बैठी हमने के बिना गेट खुलताए पाछे बैठा हूँ और धर राज्य करते फिर उनके लूट गया ना। तो हम सारे के सारे ऐसा चाहते हैं अब हम बैठे रहे दुनिया यूं कहे अब ये मेहनत करते हमें कोई मतलब नहीं, दुनिया को पता होना चाहिए इसी का नाम है। सारा करने वाला वो है फिर भी डरते हैं। जिसके छोरे का ब्याह हो बाप के साथ बड़ा लफंडर टाइप में हो है सवालिए माँ के कड़ी ला दिया वाह जब जितना लोग लागता था सारिये का गांठ लाए जाके लुगड़ी का गांठ कर दे गांव वाले मंदिर की फिर मंडी आड़े की फिर चिमटे आड़े की फिर बिना खोसड़े आड़े की फिर खोसड़े आड़े की हे दादा तू देखिए हे दादा तू देखिए फलाने तू देखिए ब्याह जा हो बहुआ गई सारे अपनी बाट भगवों से क्यों होता है ऐसा हमें अंतर में डर लगता है कदे बात खराब है। ब्याह का तो एक भावना है हर चीजों में भारी बीमारी जब तक नहीं दे रहा हमने सारा में अब जो समय दे दिया उसने और कर्म के ही अनुसार दे रखा यही तो लड़ी तोड़नी है। ये तो है ही, ये तो लगी पड़ी है, कुछ भी नया नहीं होता। हमने जो कर रखा वही फटाफट परोसा जाता है। ये उस मालिक का विधान है। फिर सत्संग की महिमा इतनी भारी क्यों? इस लड़ी को तोड़ता है वो इसलिए भारी। और यहां से जाने के बाद नहीं, यहां रहते रहते जीते जी तोड़ता है। दिन रात हमें चिंता रहती है और इतना सुनने घूमने के बाद भी हमें एक जिज्ञासा अंदर से लहर जिसको बोलते हैं एक बार लहर चलती है और लहर में भी हम डरते हैं।
उस लहर में भी न्यूज है कभी गुरुजी सोना गए हो हरी सिर का के हमारा नंबर आया है जब सूझा काम खराब ना हो गया तो के बोले वाणी में ये बोले गुरु बिन कौन छुड़ावे यम ने बात पकड़ी अरे गुरुजी भी बुला लिया और गुरुजी पढ़ाए नहीं जाते गुरुजी तो है ही तुम स्वीकार करो चाहे ना करो वो तो है लेकिन रोना है ना अपने गुरुजी का अब अपना गुरुजी कौन है जो तुम्हारे सिवा दूसरा कोई उसको अपना ना सकता हो वो है तुम्हारा गुरुजी अब तुम्हारे अंदर अब जहां मेरे जी से दोहराओ हो तुम या तो एक छोटी सी बेल है अपने गुरुजी तो बहुत बड़े बड़े डेरे हैं इतनी दुनिया आती है न्यू तो हाथ जोड़ के कहती हाँ जी आप मेरे हो पर तुम नहीं मेरा थारे 5 लाख और खड़े हैं मेरी यह बात कहेंगे उनके तो तुम्हारे कहां किसी सुने कैसे सुने लेकिन एक ये जाड़ चक्कर है इसी का नाम तो काल चक्कर कहा गया इसी चक्कर के अंदर दिन रात हम पिसते रहते हैं क्यों क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है अज्ञान नाम डर का ही है हर क्षण शरीर के अंदर से डर नहीं निकलता विश्वास तो करते हैं कबीर साहब ने कहा ना मैं तो विश्वास में हूं और मुझको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास तो बोले भाई नाम जप में नाम तप में नाम व्रत उपवास में नाम क्रिया कर्म में रहता और ना योगी सन्यासी कितनी बड़ी बात है तो हम तक उन्होंने तो बड़े बड़ा का भंडा फोड़ कर दिया हम तो कुछ भी नहीं बोले तुम करते क्या हो सन्यास ले लो मैं उसमें भी नहीं हूं क्रिया कर्म करते हो उसमें भी नहीं विश्वास में और विश्वास तो तुम बड़े जोर का करते हो कुछ भी काम कर्म करते हो उस टाइम अपने गुरु जी को याद करते हो और फिर कहते हो मेरी नैया पार लगा देना तो विश्वास कहाँ है और कहाँ वो अपना है जब कहने से ही करेगा तो अपना कहाँ हुआ अरे दुश्मनाई कितनी भी हो पर हाथ जोड़ के न्यू कह दे दादा रोटी का बड़ा सा हाथ लुआ ये हमारी बोला चाली को नहीं उठते हाथ नहीं लुआया जाता के लिए तो जरूर उकसा देगा उसमें वो दुश्मन भी जीतते हैं हमारे खराब भी कई पीढ़ियां बचा दिया हाथ जोड़ने से विनम्रता आने से ये काम तो जरूर हो और वो दुखड़ा कौन काटता है सारी वाणी इशारा करते हैं अपना क्यों क्योंकि वो ज्ञान भी अंदर है अज्ञान भी अंदर है भय भी अंदर है निर्भय भी अंदर है अंधेरा भी अंदर है रोशनी भी अंदर है क्या चीज अंदर नहीं है सब कुछ अंदर है और अज्ञान का लगता है अंधेरा है तो है हम सब कुछ देख सकते हैं दिन में और रात में कुछ भी ना दिखे दिन में चाहे सांप आ जाओ आगे तो थोड़े से बच जाएंगे फिर ना लग गया और रात में चाहे मारे के मुपा गए हाथ पे छू और चाहे ना छुआ खालिए कुए के मैं चल ना के मैं लड़या ना के मैं भिड़या ना वो एक करती एक ने खालिए क्या खालिए गिराएगा यही तो बात है समझने की खालिए हम पक्की बात है पर हमने जो ना दिया क्या हमने खा इस बात का पता नहीं है खा क्या नहीं दिए खा के लिए हमें पता है सबने सारे खा लिए पर न्यू को नहीं गिरा लगा क्या ने खा लिए क्या ने खा लिए घर में खा लिए ये बोले नाम भी होना जग में आके उस मालिक के नाम बिना इस संसार में आकर के बैठा चित
विषयों में लाके इवण के ऐसी हालत है हमारी, नाम विहूना जग में आके बैठा चित्त विषयों में ला। कैसे? अब तुम तैसे कोई नहीं, तुमने तो वो नाम ले रहा क्या है और बाणियों के पूज ले रहा क्या है, वो पहले ऐसा था तो रहे। उसके बिना अपना मन विषय विकारों के अंदर 24 घंटे लगा रहता है और फिर यूं कैसे अंत समय पछतावे। यौन ने वहां पकड़ी। अंत समय को क्या समझते हो तुम? जो मौत आएगी वो है तो वही, लेकिन हर पल मौत आती नहीं, वजह कुछ भी ना। जब मन विषय विकारों के अंदर जुड़ा हुआ है तो उस नाम का क्या फर्क रहेगा? अरे बोला कितना ही विश्वास क्यों ना कर, कितने ही तेरे जीवन में तेरे काम मन चाहे क्यों ना हो जाए, लेकिन ये बोला अंत समय में पछताएगा। यहाँ मैं अपनी तरफ तो जोड़ू थोड़ा बहुत, क्योंकि भोंकने की आदत घड़ी होगी ना, तो मैं घना रिपा दिया। 25-30 साल हो गए, वाह वाह जी, झूठ के थोड़ी बोलनी आ गई। तुमने सिखाया झूठ बोलना, इस संसार ने सिखाया सबको पागल बना दिया। कितने काम तुम जो सोचते थे वे तुम्हारे हुए हैं, तुम खुश हुए कभी? तो देना हुए। जब उस काम का अंत आया, तुम्हारा पूरा हो गया, फिर अगले का जाटा चढ़ गया, उसका भी फिर चढ़ गया। छोटी सी बात है मजाक की, 42 इतना इतनी खा ये भगवान हमारे का तो शुक्र ना करवा की तरह और सौ या काम हुआ कि ये डरने का कदे लोग को मुकाबला हो गया, कदे को घोड़ना लाग जा, कदे को ग्यारी ना हो जा। यही है जिस काम की तुमने इच्छा जाहिर की और वो तुम्हारे अनुसार हो गया, लेकिन फिर भी डरे होते के साथ फिर पछताना, मेरा नाक ऊपर केरा होगा। तो दूसरे नंबर पर के बोले भाई सारे संत यही समझावे, अनादिकाल से सारे के सारे संत बस क्या एक ही बात समझाते हैं, गुरु बिन ज्ञान कहीं ना आवे। बोला बेटा चाहे कितना पढ़ ले और कितना होशियार हो तुम, सारी दुनिया की रेल 1 मिनट में चला देते हो तुम, सब केवल तुम्हारी मुट्ठी के अंदर हो, तब भी कुछ नहीं। संत कहते हैं, सारे संत यही समझावे, गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं। दर दर भटका खावे, चौकिया पर जैसे सिर बिछाते अड्डा, सब देवताओं के बार बना रखे, एक मिनट पर सब क्या का नाम लिख रखा, और इतना जानकार होने के बाद भी दिन रात डरते। क्या समझाते हैं संत? यही बात तो समझाते, क्या वो चीज मिली कि तेरा भय निकल गया हो, तुझे डर ना रहा हो, तेरे को किसी चीज की आवश्यकता ना रही हो, क्या वो जड़ी मिली? तो फिर के पूंज मिली, फिर चाहे दही मिल गई चाहे मर्द मिल गई, पर तेरा भय ही खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या? ये बात समझा। इसी के बारे में कहते हैं दर दर ठोकर खांगे फिरते है, घट में पर दूर बतावे है, तो बोला मेरे भीतर में, तो बोला मेरे भीतर के ऊपर गावा। बड़ी कमाल की बात है, बड़ा अजीब तमाशा है दुनिया। दूसरे के भीतर में चले जाओ पटके सिंह, पत्थर दिल तुम्हें मिल जाए, ऐसी जीभ लगानी तुम्हें आती है। सारे के सारे बहन भाई एक जैसे, हाँ दूसरे ने बड़ी शिवार में पाई। घराड़ा की बात ना सुना, हमारे पैर की पट्टी को अनजान लगाई मांगना वाली आ गया, बताए थोड़ी सी बात बता रहे या तो भाई जमात को पानी की बेटी है, तो कसरे नहीं छोड़, न्यू की न्यू डंकी में हमारे भाई राम
बिनकी जो बीमारी सिला के वाई मेरा, जो बीमारी मेरे वाई रेणु पे, सारे का एक का बीमारी है और वो सासू लोग पिटकारी है, उस बीमारी उसने मेरा कोई मेरा है, सबकी एक ही बीमारी है इस संसार में। बिनकी बिन तुम्हारे ही एक बड़ी सी पोस्ट आ जाओ फिर मारे नहीं बना देगी महाराज, आज तक तने देवी ही भेज दी मेरे पास और इतना थारा झोड़ा सा झटका कर चाल के आने नहीं लगी। तीनों लोग उठे दिए और चल के एक सूत्र दो से गाने मांगे है। वो तीनों लोग जब उठले किसी के नाच की टंकी है उठले और न्यून तो संदूक करने जो इशारा कर दे वाचार पड़े। मेरा कहने का क्या मतलब है, ये क्या चाहिए तुम्हें, अब तुम ध्यान लगाओ। ओह यानी में वो सुनार से आ रहा है, उसकी सारी तुम छली किसी दिखे दिखो नहीं ऊपर करे। हाँ पूरा क्या ये है कितना ही तुम्हें क्यों नहीं कहा जाए, बात पल्ले नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमेशा विषयों में लगा रहता है। तुम विषयों किसका मानते हो? आज जहां तुम रहते हो ये मृतलोक, जिस भी चीज की इच्छा करते हो, जो भी हमारे अंदर इच्छाएं उपजती हैं, हम उनको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और जागते उठते जब दूर होंगे, सोए उड़ा के भीतर भी इच्छाएं जागृत रहती। तो कैसे बढ़ेगा काम? इसका मतलब हम कहीं गलत जगह पर खड़े। क्यों? सारे संतनियों कैसे ऐसा समझावे हैं, बोले भाई फिर जरूरत है तो नहीं क्या कभी अपने अंतर्तम में झांका, भजन अभ्यास किया? ये बोले जी मन नहीं लगता। तुम्हें कैसे पता लगा कि मन नहीं लगता? छोटी छोटी बात है, ध्यान से सुनना। हो कोई ना गुरुजी ने तुम्हें जो भी कुछ दिया है उसको करने के लिए बैठती, मन कैसे लगे? जब तुम सुखी हो तो मन लग जाएगा और जब तुम दुखी हो तो मन नहीं। क्यों? क्योंकि वो दुख तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ता। आसन लगाकर बैठे हैं तब भी तुम्हें चूट चूट के खा रहा है और उस नाम में इतनी ताकत है, अब उसमें तो लगते ही वो सब क्या है वो खा जाता है। नाम तो भूल गया। अब जो गुरुजियों से नाम लिया, मेरा भाई कोई कहीं भी जाता है और वो कहीं भी ना जाता हो चाहे वो भी उसका भक्त है। राम राम राधे कृष्ण कितने नाम लिए हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं। इनको अपने अंतरतम में अपने प्राणों के साथ जोड़कर इसका अभ्यास क्या होगा? सही बात है, हम बिजली कितने हैं बैठते हैं तो मन नहीं लगता, लेकिन पता कैसे लगा हमें नहीं लगता? क्योंकि वहां बैठे तो है शरीर से, लेकिन चिंतन उसी चीज का है जो चीज हमें खाई जा रही थी, जिसकी हमें इच्छा थी, जिस चीज की हमें जरूरत है। उस जरूरत को एक में थोड़ी सी जो छोड़ के, ऐसा तो नहीं है हम छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने जो इशारा दिया है उस पर बैठो और वही तुम्हारे प्राण यही तो है सत्य, इसके साथ उस चीज को जोड़ दो, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। विचार नहीं करना इस बात पर तक मन लग गया है या नहीं, लेकिन नहीं लगता भागता फिर उसी में जोड़ दो, फिर उसी में जोड़ दो, फिर उसी में जोड़ दो। 4, 5, 10 बार उसको बंद हो गए तो वो वहीं बंद जाएगा और वहां बंद रहेगा, तब उसी चीज बंदते ही वह चीज भूल जाओगे जिस चीज की तुम्हें खाज है। उस चीज की खाज भूली और मन लग गया, तब तो तुम्हें पता ही नहीं लगता तक मन लग रहा है या ना लग रहा। शुद्ध बुद्ध भी शरीर की खो जाती है, कोई चिंता फिक्र नहीं, वो मन लगा हुआ है।
लेकिन हम सोचते हैं मेरा लग ये हो गया, ये लग गया, नहीं लगा था जब लग गया समझा दे, और जब लग गया तो हमें वही चीज है, छोटी सी चीज। ये प्राण, ये श्वास ही ब्रह्म है, और यही तुम हो, और यही तुम्हारा जीवन है, और यही तुम्हारा मालिक है, और यही तुम्हारा सद्गुरु है। सब कुछ तो यही। जब ये नाक के द्वारा जब अंदर जाता है, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर चलता है, सारे ब्रह्मांड की हमें चिंता है। उस गांव में वही करके उसमें गर्मी करेंगे दी उड़द हवाई, अगर भूकंप आ गया ये खत्म हो गया। जब इसके साथ जुड़ोगे बदलाव बदलाव है, ये तो है। इसके साथ जुड़ोगे, जुड़ते ही ये चलना शुरू रखता है। सोने के बाद मरे हुए जैसे हो जाते हैं तब भी चलता रहता है। यही तो है वो अजब पर जिसको हम नहीं करते अपने आप को। हमें देखना है। जब हमें ये तरीका हो जाएगा ज्ञान अपने आप में, अब कैसे इसके साथ होना है, तो या जब तुम इसके साथ हो जाओ, चलता तो ये है ही दिन रात, लेकिन जब तुम इस रेल रूपी डिब्बे के अंदर सवार हो जाओगे तो ये वहीं जाएगा, ये जहां से आया। और तुम्हें ऐसा महसूस होगा शरीर के अंदर, क्यों यार यूं मारा तो सब के मैं ऊपर में चढ़ने लग गया। और शुरुआत होते ही, कोई कई दिन की बात नहीं, कदे करके देख लो, शुरुआत होते ही शरीर के अंदर इतना रोमांच हो जाएगा, इतनी खुशी हो जाएगी, भूल जाओगे सब कुछ, इतना हल्कापन हो जाएगा शरीर में, लेकिन चढ़ेगा ऐसा जैसे सारा ऊपर में चढ़ता है। आंख खोली तो दिखाई नहीं देगा चढ़े है या नहीं, लेकिन चढ़ेगा। आंख खोलने के बाद भी ध्यान नहीं टूटता, आंख बंद करने के बाद भी ध्यान नहीं टूटता। सारी नस नाड़ियां अभ्यास करने से कूदने लग जाती हैं, महसूस होने लग जाता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मैं गुरुजी न्यूटन जी में कहां से पहुंच गया थे ग्राउंड में, चालू तब मैं रोटी खा में और बुझू पड़ोसी में दाख लिया कि नहीं जो याद रखते ना जी मेरा गुरु जी की दया हो जाए। अरे क्यों गुरु जियों को बदनाम करते हैं, उनकी दया ना हो तो एक सेकंड भी हम यहाँ रह नहीं सकते। वो तो तुम कहो तब भी दया करते हैं, ना कहो तब भी करते हैं। उनकी दया यही है कि हमारा श्वास चलता, ये उनकी दया। सारे नाम इसी के। तो सोचा कभी ऐसे स्वार्थ इतने श्याणे बढ़ना था, बावड़ा बढ़ गए श्याणे, यूं भी काम कर, यूं भी करवा है, यूं भी करवा है। भरम है तुम्हें, तुम्हारा काम कोई भी नहीं निकाल सकता, ये तो पहले से ही हाजिर है, वैसे ही होंगे जैसे अरुता वही है जो तुमने कर रखा। ये मनुष्य शरीर उस परमात्मा का स्वरूप है जो ना तो और योनियों के अंदर ये पुलिस नहीं, ये अपने किए हुए को सारे को साफ कर सकता है, करना चाहे तो, लेकिन करे भी उसने और साफ भी वो ही करेगा। मालिक किससे कर तो उसको लालच करके तो देर साफ में कर देगा ना। तुम्हारा अंदर तम के अंदर जो तुम्हारी वही खाता लिखा पड़ा है, तुम्हारे ही जो किया तुमने वही कर दिया, वो भी करेगा। मैं भी मानता कई बार जो बोले जी बैठा ना, जब वो चीज याद आवे है जो हमने दिन में याद भी ना करी थी। अच्छा होता है ऐसा? हाँ जी। तो फिर तुम डरते क्यों हो? आज तो पहले हमारा ना कही होगी ले आज और मिडल मार दो, आज जो कहीं फिर जाए पाछाड़ी जाए, आप तो जिचा है कर दिया, अरे तो शर्माया को तेरे घरे तो आए तो अच्छा क्या है वो? तुमने इस गोदाम के अंदर जन्म जन्म से वो ये जो ठूस ठूस के भर रहती है, और जब तुम्हारा संबंध बढ़ता है उससे तो करते तब वो हर निकलती और कुछ है। एक बस में दरिया गरा
उस मंजरे सांप रुक रहती और उस वासड़ का ढकना उगाड़ दिया तो सांप ही निकलेंगे। एकदम सोचो उस बात है कंठी लेकर लाग जाते ऊपर लेकर भाई डालते सांप राखे वो सांप ही निकलेंगे। और वो कब निकलने लगे? ये दूसरे पहले आपको नहीं निकले थे वो काफी वहां थे और काम करा थे जब ना निकले भजन करा जब बहुत निकले। अरे जब भजन करते हो तो तुम्हारा वो जो गुप्त खजाना है उसी का तो मुंह खुलता है और तुमने उसमें जो रोक रखा है वो निकलेगा। अरे तो निकलने क्यों डरते क्यों हो? कितना रोक रखा है निकलने को। और हम क्या करते हैं जब वो विचार चलने लगे आज को नहीं मन लागे आज लागो कोई जरूरत को निकला फिर निकलेगी ये माँ आज को नहीं मन लगता आप तो मेरा नाड़क पड़ता है और उठ कर पटते सीधे सो जाओ फिर वो अड़ंग पड़ंग रह जाएगा। अरे उसने निकलना शुरू किया था निकलने दो तुम उसकी तरफ चिंता क्यों करते हो? तुम जो काम करते हो करो उसका काम है वो निकलता रहेगा। टिके रहो टिक जाओ टिके रहोगे तो वो निकल करके जब वो निकल जाएंगे तो फिर क्या रहेगा? फिर वही चीज रहेगी जिसका तुम काम करते और कितने दयालु हैं वे। अब वो निकलने तो थे देखो न्यू बोली भाई मन सब कह का दे रहा ना भक्तों में नहीं झूठ बोलूं पर सच्चाई वो है जो तुम्हारे काम आ जाए। जब वो निकलना शुरू करते हैं ना यही तो है उसकी दया। तुमने छेड़ दिया गुरुजियों ने दया करी तुम जिंदा हो। गुरुजियों ने तुम्हारी ऊपर कृपा करी है कि तुम्हारा श्वास चलता है। गुरुजियों ने कृपा करी है तुम अभ्यास करने बैठे हो। गुरुजियों ने कृपा करी है तुम सत्संग सुनने आते हो। गुरुजियों की दया है तुम्हें सत्संग समझ में आता है चाहे तुम छल से सुनने आए हो और चाहे असलियत में सुनने आए हो। लेकिन इस कान में तो पड़ा ये भी तुम्हारे कर्मों का समय। सत्संग की महिमा इतनी भारी है जो तो सबका जिक्र है हम भी सुनना नहीं मिल सकता और सब कुछ मिल जाएगा सत्संग सुनने को नहीं मिल सकता। अरे ये तो रोज रात जगाड़ जाओ ये सत्संग नहीं कहा गाते बजाते तो वहां भी उसी का हो मालिक का। लेकिन वो में तो वो जो हमको हिला के रख दे चाहे हम छो में गए वहां और अगले इतनी बुढ़ी बात कह दी अब हमारे भीतर में बैठ उसने हमको हिला दिया। जहां भी जाते हैं हमारा पीछा नहीं छोड़ती वो बात हमारे साथ रहती है। ये तो उसकी दया। और जब अभ्यास करते हैं तो वही चीजें निकल जो हमने शरीर से भुगतनी थी ध्यान से सुनना वो बैठने से और तुम्हारे अंदर से तुम्हारी ताकत के साथ वो चीजें निकलने लगी वो जहर निकलने लग गया तो और इससे बड़ा तुम क्या चाहोगे? अरे जो कई जन्मों में भुगतान होना था वो भुगतान फटाफट होने लग गया हो। इससे बड़ी दया वो क्या करे? होने दो उसे। और फिर देखो पलक झपके इतनी देर में खाली करके और शांत हो जाए पता ही नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं। वो संतुष्टि वो आनंद वही तो सत्य का विधान है। वो निकलते जाएंगे शांत होते जाओगे। कभी 2 मिनट हुए हो कभी 5 मिनट हुए हो कभी 10 मिनट हुए हो। धीरे धीरे मैं सच कहता हूं स्वीकार करो चाहे ना करो तुम करो तो सही ऐसा काम। इस संसार को छोड़ करके तुम अपने मालिक के साथ लगो। हम लगे तो संसार के साथ ही हैं। किसने मेरा नाम बिगाड़ा था हे महाराज इसका घर मुद्दा मार दे। हे महाराज इसने यूं कराया था ये इसका पत्ती बीज बेच दे। हे महाराज इसका ईसा रोग ला दे को भी बढ़ जा। ये भजन करते हो। अरे वो तो दया का सागर है। वो सद्गुरु तो सबका है और दया का सागर है। बैर नाम की उसके अंदर चीज नहीं। और जब तुम उसकी तरफ करोगे मुंह तो उसके हो फिर तुम्हारे में बैर कहां से आया? कोई यहाँ किसी का कुछ नहीं करता ना हम कर सकते किसी का कुछ ना कोई और कर सकता। हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो अपने आप होते।
अब जी हमने बेरा की स्त्रियां बेरा जो कत्ती तुरंत पांच खड़ा तुम्हारा बुरा करता है, और जब तुम भजन पर बैठते हो जब उसकी भी बात याद नहीं आती, और कोई बात याद भी आ जाए तो भीतरला मुंह तो बोलने की जरूरत को नहीं, भीतरला जो कहेगा हे गुरु महाराज ये मेरी करनी का असर था, इस जीव के इतनी भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उस दिन तुम मुझसे मिल रहे थे। सिर्फ थोड़ा सा भाव बदलना है। भाव कहते हैं बहनी को, ये प्राण रूपी नदी गंगा मैया ये घट में बहती है, बाहर की में नहाओगे 100 विचार और लाद के जाओगे, और इसमें नहाओगे तो तुम्हारे विचार इसमें बहने लगेंगे, तुम सारे इसमें बहेगे, तो फिर तुम्हें रोग कहां से रहेगा। और देखो कैसे पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध की जगह इस संसार में सिद्ध कहते हैं। सिद्ध बनना चाहते हो तुम, मन मेरा सारा सिद्ध मत कहो, तुम मन भी मेरा है और मेरे भी है बीमारी में भी सिद्ध बनना चाहूँ, पर मेरे को ज्ञान नहीं। सिद्ध कहते किस चीज को, किस जन को, किस जीव को कहते हैं सिद्ध? क्या कहानी सुन लेती है ना, यो पाछे सी रही कोरोना टाइम में उस मुसलमाना की मस्जिद में रोड़ा था जो दिल्ली के जगड़ के स्टेशन भी से उसका निजामुद्दीन, उसकी कथा सुनाई एक दिन एक भक्त ने। बिलाजी मेरा में क्यों चाह रहे थे, वो रास की रास ठा ले आया था, बड़ा सिद्ध फकीर था। मैं किसी की बुराई नहीं करता, ना मैं चीजा का तेरा क्यों हम के उस टाइम पे थे। तुम सिद्ध उसको मानते हैं जिसने जो हाथ करा उसकी जेल सबके नहीं आया, ऐसा नहीं। सोदर सीधे एक बात है, हम बेवहा जब तक संसार की चीजों की हमारे अंदर लालसा है हम अशुद्ध हैं। सिद्ध कब होंगे जब भजन अभ्यास करते 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 संसार की कोई भी चीज की भी हमें जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सब हमारे लिए पहले ही मांगने से पहले दे रखे। तुम गांव को अपना गांव नहीं मानते, परिवार को अपना परिवार नहीं मानते, माँ को अपनी माँ नहीं मानते, बाप को अपना बाप नहीं मानते, बहन को बहन नहीं मानते, बेटी को बेटी नहीं मानते, बेटे को बेटा नहीं मानते। और दूसरी लाइन में देखिए तो गुरु जी क्या कहते हैं, यहाँ तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कहीं भी रुक जाओ। जब वे यूं कैसे थारा आड़े कुछ भी को नहीं, यूं मैंने 2 मिनट खातिर दे रखा है और तेरा जिसका सम्मत है वो होता रहेगा, तो फिर हमें दुखी होने की क्या जरूरत है। आज महावीर मन ने बोलना बंद कर दिया, राजनीति के करना ही तो कल होना था। अरे तुम चाहते रहोगे तब भी ये काम तो होगा। तो जब इस संसार में कोई अपना नहीं है, तब वो जो एक है ना वो हमें छोड़ देते। तो विश्वास करो, किसी का इस जहान में कुछ भी करो अच्छी बात है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे महाराज भक्त लोग इस दुनिया में दुखी क्यों हैं और दुष्ट लोग सुखी क्यों हैं? दुष्ट तो आप में सुखी होंगे तो जी तो छापा मारे होंगे तो बेच जाए भाई, तो वो भी काम ना कर सके, लेकिन अंदर की भावना से करवाना चाहता है। उसने पहले ही दे रखा, साफ बता दे तेरा नहीं है, तो ये मिला तब इसकी कोई खुशी नहीं, ये चला गया इसकी कोई गमी नहीं। भूखा कौन सो है? तुम तो विद्वान हो। अरे जो रोड़ा पे पागल अंडे है ना भूखे, तो वे बिना सुनते कोई न कोई उन्हें झटकाने पकड़कर खुआवे और उनका दिमाग खराब हो जाए। लोग भी खाकर सोते हैं तुम तो काम धंधा करने वाले के लिए चलता, लेकिन हमें विश्वास जिस दिन अब और बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन वैराग नहीं, और वैराग बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना सुख नहीं। गुरु जियों के बिना
ज्ञानी सबका सत्संग सुनेंगे, और सत्संग जब समझ में आएगा अभ्यास करेंगे। जब तक वैराग, वैराग कहते तड़प को कभी नहीं सोचो कि सब बोरी का नाच गाने की का नाम है, नहीं। उससे मिलने की तड़प जब लग जाए, संसार की तरफ से मुंह मुड़ जाए, उसका नाम है वैराग। जब तक वैराग नहीं होगा तो अभ्यास नहीं कर सकते। और जब हम जुड़ उसके साथ गए तो फिर सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज नहीं। और ऐसे क्षण औरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम में वो कई बार आए हैं, झूठ मत बोला करो, कई बार आए हैं, एक बार नहीं। इतना किया है तब भी आए हैं, इतना किया है तब भी आए हैं, लेकिन तुम और हम नकली हैं, आने के बाद भी जो है ये चीज को ही आए। आदमी सोचे से जो बैठ छोटे सारे साल लेके लाने का कल्याण करना, वो तुम्हारे भाव की बात। अरे वे आए तो वैसे ही फिर हो गया, वो अपने आप हो गया। जिस दिन इन सब चीजों की लालसा कब मिटेगी, जब हर क्षण उसमें समाते रहे। सब कुछ अपने आप नहीं हो, तुम सत्संगी तब भी अपने आप होता हो, तब भी अपने आप होता, लेकिन जो अपने आप होता है उसके साथ तुम जुड़ गए तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। जब तुम उसके साथ जुड़ गए, हर क्षण टूटते ही नहीं, ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं। ध्यान लगता नहीं, लगाने से ध्यान उतरता है। कहां से उतरता? आदि बिलालियों का एक ध्यान से नहीं उतरता। जैसे इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य निकलता आकाश में, सबको दिखाई देता है, लेकिन उसकी रोशनी नीचे उतरती है। फिर देख रब्बी करा था कि मूवी का आया था, ऐसे ही इसके अंदर जो आकाश है उसमें मालिक है, लेकिन जब इस रास्ते से वो रास्ता खोल लिया तो उसमें से ध्यान अपने आप तुम्हारे अंदर खुद उतरता है, लगाने की भी जरूरत नहीं। जब वो खुद उतरता है तो तुम मस्त हो जाते, फिर तुम्हें सिर्फ उसकी भी है ना। अब याद उसको देखा वही तो दिखाई देगा, तो तुम्हें संसार में दिखाई देगा। मकान दिखाई देंगे, नदी दिखाई देंगी, घोड़े दिखाई देंगे, हाथी दिखाई देंगे, लड़ाई होती दिखाई देगी, फेरे होते दिखाई देंगे, बरात और क्या दिखाई। जो संसार में दिखता है वही दिखाई देगा। रोज दिखना ना भरा तो वहां दिखने से क्या हो जाएगा? एक स्टेज ऐसी आएगी हमारे को कुछ भी देखने की इच्छा आएगी, हमने बोलना ये नहीं कुछ, वही तुम्हारा उसका तुम्हारा भाव ऐसा हो जाएगा अभ्यास करने से। कबीर साहब के नए पानी में कछ लेना ना देना, दोनों नंगे कूदेना, न्यून नंगा वो न्यून नंगे, हम ना चल देना ना लेना, दोनों मस्त। वही तो है, जीने जीने से ये काम नहीं, सत्संग सुने बगैर काम नहीं चलता। भजन अभ्यास करे बिना हम उस तरफ मुंह नहीं कर सकते, और उस तरफ मुंह हुए बिना जिस दिन ये लालसा खत्म हो जाएगी उस दिन तुम सिद्ध हो जाओगे। और बोला जी से सिद्ध पड़ेगा, ये कहा तुम्हारे प्रश्न है ये, बोला जी से सिद्ध पड़ेगा, हम के करा जब कुछ हुए कोई नहीं तो कोई बात नहीं। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, जिसा तुम सिद्ध होना चाहते हो उसे हो जो। अरे दो ही जगह है, वो नहीं करना चाहते तो दूसरी तक करो, ऐसो रुको थोड़े से, ऐसे या ऐसा थोड़ा छिकाई होगी यहाँ। अगर 1 सेकंड भी 2 सेकंड भी कभी जुड़ गए ना तो फिर मत करो, उसे सिद्ध बनो किसी दुनिया का है। ऐसा थोड़ा छेद देगी, अब तुम अपने आप फिर वो 1 सेकंड कदे जिंदगी में हुआ था ना, उसकी तरफ जब खरा थोड़ा सही हो लेगा ना, बेटा थक जाएगा, मन ना चाहिए कि कुछ भी बस सीख लिया मैं छुप लिया, जो वागड़ी याद आओ उससे जब काम बढ़ जाएगा और तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम्हें जरूरत है।
वो होता है सिद्ध, जिसको कोई जरूरत नहीं। तो क्या बोले भैया के सतगुरु जी हैं ज्ञान के दाता, दीन भाव से शरण जो आता। अब वो जो सतगुरु मेरे अंदर विराजमान है, वो सब कुछ देते हैं, सब कुछ, और वही उस ज्ञान के दाता भी वही है। लेकिन दीन भाव से शरण जो आता, समझा तुमने? दीन होता है गरीब, सबसे गरीब, उस तो गरीब दुनिया में कोई ऐसे हो जाओ, अरे मारे बात कौन सा है साथ है मान कर खानते हो, आई है कदे मन में मैं दीन हूं ना, बोला मैं बड़ा गरीब हूं, मैं तो तनवाड़ी से बार में खरीद लूं, तो तुम गरीब कहाँ हो? अगर यहाँ जमाना चाहते हो मेरे से सारी बातें मत कुहाया करो, यहाँ तुम अपनी संगत में किस गुरु जी का जहाँ मैं जाऊंगा अपने दूर है। मेरे गुरुजियों की दया, गुरुजी ने इतनी दया की, खूब थोड़ा छेता, खूब थोड़ा छेता, अरे मेरा जी करा तो जाना तो ना जा, के जरूर समझ जान की बोल रहे हैं यार, वो बटे हुआ नहीं बैठा रहे, वो बटे हुए गाड़ की के जरूरत है, वहां जाके करो, और तुम्हें जरूरत है। उदाहरण खाते उनके साथ गाड़ियां आए बड़े बड़े रहे हैं, एक जो कर लीडर गिन रहे हैं ना, थोड़े कुर्ते पूजा में आए, उनकी गेट गिर रहे हैं, आज के पाकी खुल लीजिए गुरु जी साले बड़ा दादा देखो तो जान उसका जापा हो गया, चाहे उसकी देह भी ठीक हो, लेकिन राजी बोली मजाक करूं और मेरे मजाक का वो बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो स्वभाव से कहता जिसका उसको दर्द नहीं होता, और फिर तुम उसके आगे में करियो जाते ना, ये मैं तो तेरी शरण में आया हूँ, और चोरी का हरे कठिन कोई और बड़ा करते हो, वो कुर्ते वाले जो कई चीज का दिमाग चल रहा है, चलो चलो आगे, और उसने पकड़ कर उस सेवक ने फिर ना की तो फेंक देंगे, बात करे कोई नहीं करे, और जब बात करने तक फिर भी कुछ भी नहीं करने कोई देंगे। अरे ये यहाँ का सौदा देनिया भी हमें वो हड़जोड़े से अग्नोत्री करे से, और प्रिया का उनको नहीं तम वो सारे करण और उनके तो मेरा नाम और भगवान का गिनती है कोई नहीं, देनिया भी और गिणनिया भी और बर्तनिया भी और 80 साल से उसके साथ लगे हुए हो, बचवनी नदी सीरे, और जगह जगह वो आड़े बजा भूख्या ने खुआवे है, आड़े पैसे ने प्यावे है, आड़े भाई नंगा ने कपड़े दे हैं, क्या हम नंगे उसके बालक को नहीं, हमने ना उनके भाई देते हैं। बाहर तुम उस चीज को खोजते हो, यहाँ तो राजनीति है सब, तुम्हारे अंदर तुम्हारा गुरु जी है, जहां राजनीति हो ही नहीं सकती, वो कुर्तियां जा ही नहीं सकते, वो खुद अकेला है और तुम खुद अकेले जा सकते हो, लेकिन दरवाजा ऐसा है, अगर शरीर पर कपड़ा तो दूर, अगर मैल की एक भी बूंद है तो उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते। इस गंगा में डुबकी लाए जाओ, मैल उतरता जाएगा, अपने आप उसमें से चले, वो है इसका। और उस दरवाजे पूरे न है तो सारी दुनिया टांगती चली, ये अलग अलग संगत, अलग अलग डेरे, इसके ही कारण तो बढ़ते हैं, इसके कारण घर अलग अलग होते हैं, इसी के कारण डेरे अलग अलग होते हैं, इसी के कारण माँ बाप अलग होते हैं, इसी के कारण बेटा बेटी अलग, सब इसी की माया है। बताओ इन बिना कौन जा रहे, और इसी के कारण आते हैं अपने बाज्या तो ये रोज बने तो वो आ जाएंगे, कमी थोड़ी है दुनिया में, और ये नहीं है तो किसी दिन झुक के आ जाए, एक बात है, एक रुकना लगने टाइम में बोल दिए, और तुम उस ज्ञान की बात करते हो जहां ये चीज नजदीक भी नहीं जा सकती, सवाब पे चाहिए वो, और काम करा कर कुछ नहीं, करना तो कुछ नहीं, अपने आप होता है। तो क्या बोले, सतगुरु जी हैं ज्ञान के दाता, दीन भाव से शरण जो आता, ये है वो मौका समझने का। बैठे बैठे अंतर में भाव आया है, मेरे पास तो देने के लिए, मैं तेरे पास आ भी नहीं सकता, मेरी बच्चियों मेरे पास कुछ है ही, किराया ही नहीं, पैसे
अपने मन की बात अंदर जुबान से नहीं, जीभ तो इतनी भी नहीं, अंदर से जब निकलती है वो की तरफ जा रहा है, सीधी उसके चरणों में जाती है। लेकिन दीन तो बनो, दीन भाव हमारा इतना विनम्र हो जाएगा, झुक जाएगा, कभी आका मारे थे गिरा हुई इस दुनिया में कोई सही नहीं, ऐसा भाव बढ़ेगा। हम धीरे अपने को स्वीकार नहीं करते। दीन भाव से शरण जो आता के करे वो भाव सागर तर जावे, यमने बाँ पकड़ी ने बोला वो इस संसार सागर से पलक भी ना लागे, इतने तक तर जाएगा, पल भर भी समय नहीं लगेगा, तर जाएगा। किस चीज से तर जाएगा? कोई तालाब है बीच में? नहीं। जो संसार की व्याधि आदि है, इतने निर्धन बन गए, तुमने अपने आप में स्वीकार कर लिया कि मेरे से गिरा हुआ कोई नहीं है। और उसकी शरण में चले गए और किसी आगे ना कहने क्यों शर्माते हो, अपने आगे तो कह सके। वो अंतर तब में जब ये बात हुई फिर उसे और कुछ करने की नहीं, वो सहज अमर पद, उस अमर पद को पा जाएगा उस क्षण, उस आनंद की अनुभूति करेगा उसी क्षण। भूख प्यास सब कुछ खत्म, कुछ लेना ना देना कुछ नहीं, वो है वो अमर पद। अमर पद पावे यम ने वहां पकड़ी, यम मां ठुका होगा, के करेगा? यम सही नहीं। अरे तुमने यम का ही दयाल बना दिया, यम का ही सद्गुरु बना दिया, उसी का तो रूप है वो। तुमने ये काले कर्मों के पेंट कर कर वो काला कर दिया, यमराज हो गया। और जब तुमने गंगा में, घटकी गंगा में गोते लगाए तो तुम्हारा वो यमराज वही चमकीला हो गया, वही दयाल हो गया, वही तुम्हारा सत्य। हम करते हैं योगी। फिर आगे के बोले भाई सतगुरु जी की सेवा कर ले। सेवा संसार में तो कहते सेवा कैसे, वहां वो तो उसी के दिए हुए, जब वो उनका भूखा हो तो वे तो उससे दिए रहते हैं। क्या है सेवा? उसकी सेवा, उससे जुड़ा रहना, अभ्यास करते रहे। सत्संग तुम्हें सुनने को नहीं मिलता, कोई बात नहीं, ये तो जवानी के टाइम की बात है, चलने फिरने लायक है। संगत तुम्हारा इंतजार करेगी, तुम्हें बुलावेगी, तुम्हारा ध्यान करेगी, तुम्हारे पांव दाबेगी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। एक समय ऐसा आएगा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, चला नहीं जाएगा, रोग सताने लग जाएंगे, सबके साथ होगा, संगत वाला कोई नहीं जाएगा, चाहे तुम गद्दीधारी क्यों ना हो। जीते जियो कह देंगे बदल लो, जियो तो कोई नहीं काम कर रहा है, ये न करो, ये कोड नहीं, इसकी हिम्मत को मिल रही और बना उसका चित्रण कर जाएंगे, चिपकती नहीं। और ये शुरुआत वहां होती जब जहां हमारा सब कुछ खत्म हो जाता था, तो शुरुआत हुई सतगुरु जी की सेवा करने, तन मन धन अर्पण करें। अर्पण करना है, भाव भाव बनाना, वो भी अंतर में बाहर निकलेगा। क्या होगा फिर? हर से जैसे गावे, देखो कितनी अपार खुशी घट के अंदर होती है, और फिर अंदर ही अपने आप शांति, अंदर अपने आप आरती होती है, अंदर अपने आप सत्संग सुनने को मिलता है, कहीं जाना ना सारी चीजें तेरे पास आ जाती है। तो पैसे सिद्ध होगी और वो सिद्ध पढ़ाई तो है, लो उस मौत को है। और बताओ क्या है आगे के? बोले भाई अब भी मन में सोच ले, बंदे जी बोले घने दिन तो हो गया क्या, बड़ा कोई बात ना, पूजा अब भी सोच ले, अब भी मन में सोच ले बंदे, छोड़ दे दुनिया के धंधे, जो दुनिया काम करती है ना उन कामों को छोड़, चालाकीपना छोड़, पालिश करनी छोड़, जो तेरा निजी काम है उसको कर ले। तेरे से और काम भाई मन भी मिला गए, मेरे की काम ना बढ़ता के पढ़ रहे हैं,
तो छोकरी को तुम बैठ के देखियो कि देखो खाती ना चलता हूँ कितनी शिवर से तो नहीं मानो का गुरु जी बीच में करता है ना कि बेरा के कारण बोला जी बैठा ना जानता लूट जाओ आज बोला लूट क्या भी ना जानता तो कूदन लग जाओ अरे तुम करते तो हो बैठते भी हो सोते भी हो खाते भी हो सारी तो काम करते लेकिन गुरु जी कह देना तुम जो कहीं तुम्हारी इतना हो बैठा नहीं जाता तो लेट जाओ लेकिन रहो अकेले एकांत में स्वर्ग ना और फिर तुम यो को जी हमारे तक ना होता कोई ना ये भी चिंता मत करो ये भी चिंता तुम्हारी गुरु जी करते हैं तुम्हें ऐसा मौका देंगे तुम्हारे पास कोई आएगा अपने आप एकांत हो जाएगा पकड़ बुलाई हो जिंदगी नहीं आएगी मेरी माँ कहा करती बाजी उधर रही भाई दो रे आराई जीवे भाई बची तो पोता पोती अच्छे ना के भला ना जो राने लगे दो रे ना जिंदगी उन न्यू पे दे एक दिन बुझ दी होगी छोटे के पोता पोती भाई आए अरे पंद्रह मिनट तो रह गया दादी न्यू पे दी से तो दादी तो पूरी को मजाक उसके बीमारी के कारण आ गई तो हमारे साथ भी बढ़ेगा ऐसा क्यों क्योंकि हम ये काम में रहना पसंद नहीं करते मालिक दया करके अपने आप हमारे लिए एकांत बना देगा फिर जब तुम्हारे बुलाने से कोरस थक जाएंगे नहीं आने देगा कोई फिर तुम रोगे खाते अरे मैंने सारी जिंदगी खोली इस उम्र की खातर आज मेरे घर कोई नहीं जानता थोड़ी सी बात सबर कर वो चाहे भजन में रो लो और चाहे दुखी होकर रो लियो जब रोगे ना सबकी बंद कर इनमें के गुरु एगो बोल खाली वो भजन ही तो है ठाके के बोझ मरे बदरे के टेंशन को नहीं कहीं कूड़े का की क्रम हो कूड़े का तो इस दुनिया में कोई लागू नहीं पर फिर भी वो जो कहना मैं अपने निकल कर बोल या अच्छा बेटा जी करवा गया ये तो मैं यूं आया कोई नहीं आके यूं तो दूरे का और कोई दूरे का नहीं आएगा दूर तो जो और कहेंगे देखो ना क्या दूर ऐसे फिर दूर पे निकल लगा फिर आंख बंद कर लो कोई ना होगा तो फिर जाएगी और कोई दिख रहा है तो फिर जाए बात करेंगे तो रहे बेचारा और समाज तो फिर भी आता है इसने कित ले दिया जब सब कुछ बंद हो जाएगा अपने आप भजन होगा या तो अब कर लो समझ गए नहीं तो मौके में तो वो जानते भी कोई करवाएगा और थोड़ा सा भी कर लिया ना तो समय पे तुम्हें ऐसा काम आएगा तुम यूं कहो उस टाइम पे कहोगे कि हाँ हमने कुछ सुना था असलियत सुना है तो वो काम आएगा और नकलियत सुना है तो रोते ही रहोगे तो क्या बोले भाई फिर आ गए फिर ने बोले मताओ तो कोई मत बोलो फिर बोले आप पे आप भीतर बाप का भजन चालू होगा जो अभ्यास वाला भी और गौड़ वाला भी अरे तुम सुनना चाहोगे तो साज बजेगा अंदर और परिणत सिंह जी देखना चाहोगे तो वो इतना दयालु है और साथ तुम्हारा वो जो दूसरा शरीर है वो कभी बूढ़ा नहीं होता यो लचर पचर हो गया लेकिन तुम अपने स्वरूप को देख कर तो समझ जाओगे हाँ मैं यो तुम वहां शब्दम नाच गाना करो गाओ हो तुम्हारी आवाज तुम्हारा नाच तुम्हारा मंडल हे भगवान उसकी तो कोई उस लीला का बखान ही नहीं कर सकता ऐसा तुम देख कर तुमको हमारा कसर रहेगी तो थारी कसर मिटेगी रोमत इसी मिटेगी और तुम याद रखो ऐसा कर देगा वो खींच कर और तुम बस वहीं रहोगे वो तुम्हारा और जब वहीं रहोगे तो कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा वहां कौन जा ही नहीं सकता तो क्या बोले भाई अभी मन में सोच ले बंदे छोड़ दे दुनिया के धंधे मौका हाथ न आए यमने वहां पकड़ी ने बोला ये मौका फिर हाथ में आ रहा इस पर क्या बताओ बुद्ध कितने साल का आया है लगना या गाड़ी के कन्नावत बीच में आया करके एक आध बार फिर जाता इस बराबर को नहीं भाई आपकी हिम्मत को नहीं हम का मन देखा होगा तो सारा दूर बैठा था आज इतने को नहीं करता सर
बंदी मारता मारता चले तो देखा उठे ठीक से एक तासा आए मर गए अब वो गांव मर गया तासा फिर देखा बड़ा दूर का भ्रमण को मोटरसाइकिल पर छोड़ दिया इन्होंने आ गया कोर्स टूट गए ना क्या जरूरत पड़ गई तासा डाल के दिया कर मैंने बिठा दे दिया तो ऐसा दिन आएगा तुम्हारे लिए कोई पूछने वाला फिर यहाँ क्या करने आती है आदि तो बड़ा सा मनोर का कर दिया सुन अच्छा इसका मतलब तो मैं जान था सब सुनी तुम कर रहे हो जब इतना ही पता है तो लड़ी क्यों तोड़ी लड़ी तोड़ी तो कुल्फी खाओ कुल्फी के काढ़ा ठंडा करो नहीं होगा धुआं दुनिया के पटेगी जब बिना लिकड़ेगी कुल्फी खाओगे तब ठंडक बढ़ेगी आप तुम्हें निर्भय रहो निर्भय हो गए भजने राम ने हरि का नाम सलाया जी उसमें डर किस बात का पादरा को अपने आप कर देगा तुम चिंता ना करो तुम बलक रजियों का क्रोधी महाराम और मत लाभ कर दे मेरी बात ना वो फिर भी वही करेगा आखिर में क्या कहा कहे सतगुरु वही फिरेगा रोता 184 में खाएगा रोता गुरु जी जो कहे सत्य महाराज ने मेरा बेटा मत कर ये वो और फिर 84 लाख योनि भुगते वही पैदा होता रहेगा जहाँ तेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ सारी जिंदगी के कितने जन्म तक तेरी विदाई होती रहेगी एक समझ वाला हम समझ लिए और भाई कद्दे जी ना करे तो कद्दे मत समझिए उसमें ये दिक्कत इसके बारे में ही गुरु नानक देव जी ने एक वाणी के द्वारा क्या कहा वो के मांगना लगा रहे क्या बोले वे गुरुआ में बाटे लाल तुम लाल छुपाए रहना गुरुआ में बाटे लाल तुम लाल छुपाए रहना तुम लाल छुपाए रहना तुम लाल छुपाए
छुपाए रहना, तुम लाल छुपाए रहना, वो गुरुआन माके लाल, तुम लाल छुपाए रहना, संतों में माके लाल, तुम लाल छुपाए रहना, भाई कोटि पैसा कोई न लगता मिलो न सब मोल, कोटि पैसा कोई न लगता मिलो न सब मोल, गुरुआन बाटे लाल, तुम लाल छुपाए रहना, सतगुरु ने बाटे लाल, तुम लाल छुपाए रहना, भाई कहते ही नानक दासा, मेरी पूर्ण हो गई आशा, भाई कहते ही नानक दासा, मेरी पूर्ण हो गई आशा, हम राजा हुए गोपाल, तुम लाल छुपाए रहना, सतगुरु ने बाटे लाल, तुम लाल छुपाए रहना, सतगुरु ने बाटे लाल, तुम लाल छुपाए रहना। तो भक्तों, गुरु नानक देव जी भी के बोले, अब वो दिन रात बांटते हैं, वो लाल पुराने टाइम देवियों से उस लाल की कीमत 9 करोड़ रुपये हो जाती थी। बड़ा तो रस होते आज में 1 रुपया नहीं पाया करता, आज उसकी कीमत कितनी होगी, वो तो अनमोल है। और तब मरो दिन रात आप पुकारे, यही तो है भी लाल। गुरु नानक देव जी ने कहा वो दिन रात तुम्हें वो लाल देते हैं, छुपा लो, छुपा कर रख लो, चोरी हो जाएगी। छुपाते ही नहीं हैं। और ये बोले बैठा नहीं जाता तो वही संत कहते हैं आराम से लेट जा, हिलना मत, धीरे धीरे श्वास ले, शरीर का जोर ना लगना चाहिए। अच्छा सोते हुए तुमने जीवों को देखा है, कौन शेर बैठा, क्यों कभी अभ्यास किया ही नहीं, मुंह बंद करया के नहीं, सोनते थोबड़ा पाटा है, थोबड़ा पाटे पाछा माखी भी मां जाएंगे, बाछड़ की मां जाएंगे, लाल का सत्यानाश कर नहीं किया। ये तो ऐसा है, अरे वो तो मां की मच्छर घुसते हैं, नाचते जो सांस, और जब मच्छर नाक में प्रवेश कर जाता तो खाट तो तीनों लोग का नाक उद्धोते हैं। नाक में से कुछ अंदर नहीं काढ़े दोगे और मुंह में से सांप भी उड़ कर निकल जाएगा, तुम चाहिए मान लो चाहिए ना, वही है वो अवस्था। रे जागरते कबीर साहब के जागरते सोण भला से कोई जाने सोए, अगर तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, तुम्हें सोना आता है तो सोते समय सुमिरन अपने आप होता है, और तुम उसके साथ उसी ध्यान अवस्था में सोने लग जाओगे तो आनंद आने लग जाएगा। फिर कहां की नींद, आंख अंदर खेलो की और 24 घंटे पड़े रहोगे तो यूं भी ना मेरा पटेगा, तो हम कितनी देर सो लिए, यूं कहेंगे हाजी आंख भी ना खुलती और नींद भी ना आती, चक्कर में पड़ गए। मारे करना तो नींद आती, सो सकते ओए जी इसे बटे उड़े बैठे बैठे ना सो नहीं देता। दिमाग एक फोन में सुनाया करना, गुरु सोए ना सोन दे, ये सारे नहीं करया करे, ना खुद सोवे और ना को फेंक जाओ उसने सो गए। तो ऐसी नींद हो जाए जिसको योग निद्रा बोलते हैं, 2 सेकंड में पूरी, लेकिन आंखें नहीं खोल सकती, लीला दिखती, वही लीला जो संसार में उनको देख देख कर तुम्हें वही चीज इच्छा है ना, क्यों दिखाते हैं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, अब हमें वो लीला दिखनी चाहिए।
इतनी दिखा देगा, पेट भर जाएगा, तुम्हारा ही भीतर लाने का ध्यान ना चाहिए जी। यो तो पहले वो खुली आंखें दिखे थी, मिचियां दिखे, इसका फर्क के लाग गया। अभी तो का डुबाओगे तुम्हें, तुम्हारा ऐसा पेट भर जाएगा, तुम्हें वहां भी जरूरत ना रहेगी। फिर वो रैकेट सरका देगा, जिसको शून्य अवस्था कहते हैं। कुछ भी नहीं, ना शोर, ना शराबा, ना कहीं दिखना, ना कहीं विश्वती। किसी में काम होता है लाकर खा लो, 24 घंटे जब ऐसे बीतेंगे तो कई जन्म भी बीत जाएंगे। ऐसी अवस्था तुम चाहते हो तो हो सकती है, और करो, करते ही होगी। और करते नहीं हो, भाव भाव में प्रार्थनाएं करने जी मन तो भाई मन बोला, मन वो ये जाप करा दे, मन वो ये दर्द से करा दे, न्यू न्यू गाए गए ना जिब्बी करा देगा, फिर यूं मत कही हो, यूं मत करावे। लेकिन वो बख्शेगा नहीं, क्योंकि तुमने भाव तेरा की हो गई करा के दी, वो भूलिया नहीं कर, उसके कान में गई, बड़े बख्शाई बोली, वो वाला तो वो करेगा। और उसी में जब रहन जब हमारी बन जाएगी, उस रहन के कारण हम फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर उल्ट बात हो जाएंगे, फिर आप जो बातें करके हमें से उल्ट हो जाएंगे। हमें ना चाहिए जी कुछ भी, हमें तो जो यो आपकी दया है ना, बस यही रखो। और ना रखा तो कोई एक पड़ा, हमें जरूरत भी कोई नहीं, क्यों नहीं मेरा हाई तू कहता है आते को नहीं। इसी के बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा, हाल छुपाए, जब अभ्यास करते हैं श्वास छुपाते ही तो है अंदर, उसको थोड़ा सा रोकते हैं, और फिर ना लेना चाहिए, जानते पाए। फिर ध्यान जब लगने लगता है, जब शराब जब बनने लगता है, धीरे 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 सब कुछ आवाज की तरफ खींचना शुरू होता है, कितना आनंद आता है। वो है छुपाना, और किसको छुपा, हम छुपाते ही नहीं, हम तो आड़े मारा फुकाड़। जब पहले आया करते ना सामने बैठा करते, जब मैं बैठता भाई बैठ जाऊँ, आदत गिरनी थी, जिम करा करते, तब मैं थोड़ा जोर का शुरू में कर देता भाई, देख लो आराम से सांस लिया, तब मतलब ही फालतू मारामथी थी, मोनी थी, लेके करती। कदे गुरु जी ना बेरा ला जाए या सांस ना लेती, हम तो ऐसा दिखावा करते, लेकिन यूं भी कर लो कोई बात नहीं, इतनी देर करोगे 15 मिनट 15 होना पड़ेगा। अपने आप वो स्थिति आ जाएगी, अपने आप वो समय आ जाएगा। सही बैठे थे नकली मर बढ़ गया असली, यही तो उसकी दया है। और आखिरी बात में क्या कहा, कहते नाम के दासा मेरी पूर्ण हो गई आशा। अब जो मैं रोज जो रात को मेरा न्यू हो जाना चाहिए, मेरा न्यू हो जाना चाहिए जी, वो पेटे लिया भर वो याद को नहीं, फिर आखिर में कभी जी लाकर जो आगे सब बैठे बोलो दिया, तो मन ने यो मार क्या तक चाहिए है, एक तो तुम में राख ले, मेरी तो आस पूरी हो गई जी, मैं कुछ नहीं मानूंगी। वो है तुम्हारी असली जगह। कितना दयालु है, इसीलिए तो उसको दयालु कहते हैं। अगर दया करके तुम्हें अपने बेड पे बुला लेता है, जहां और किसी चीज की जरूरत ना रहती, तब बेड पे भी ना चढ़ो, तो उसको प्यार पड़वाओ हो। अब जी तू भी तड़े तू तेरे यार में गठिया पाड़ दे, तो गठिया मतलब भाई बस है, गठिया तो तो वहां से ही आएगी, और क्या होगा। कितनी बारी सुनाई संतों ने, कबीर साहब ने और क्या सुनाया कि तुम्हें दलाली लालन की, तुम्हारे अंदर एक लाल है अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं, उसके साथ लेना देना करो ना, बाहर खींचे हटे। उसमें भी आखिर कहा, मेरे कबीर साहब लाली देखने में गई, जित देखूं तलाल, और गई तो थी लाली देखने, और ये बोला मैं भी हो गई लाली को मांगे की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और अपने घट को खुलने दो, शर्माने की जरूरत नहीं।
पर्दा खोल दो, पर्दे की ही बात है, पर्दा ऐसा चौकस लाया करना, पर्दे में तो जी घड़े नहीं जा, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, पर्दा तो क्या तुम्हारा ब्रह्मांड भी उड़ जाएगा, फिर क्या करोगे? ऐसा करोगे ना तभी तो फिर वो काम होगा। अब कुछ भी नहीं, अरे 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, सोते समय कर लो, उसी अवस्था में सो जाओ। कभी साहब एक बार बोल क्या होता है भाई, तेरे ही पास आदमी के को सुना दो, जब चलते जब जान विचारे जान लगा के सोना रे सोने हमेशा भाई शांत गति में हो जब जाते जब जान विचारे जान लगा के सोना रे सोने हमेशा साथ है इसमें कति लगोना भाई, वो ईश्वर तो साथ साथ है इसमें कति लगोना। कोई वस्तु हाथ न आवे ना कोई का किसा टोना रे सुने हमेशा जब जान विचारे जान लगा के सोना रे सोने हमेशा भाई संत गति में होना जी। राजी हो के पाप कमावे साध स्वरूपी होना, राजी पाप कमावे स्वाद स्वरूपी होना, कर्म करे का फल मिलता फिर बोझे में किसा रोना रे सुने हमेशा भाई संत गति में होना जी। जब जान शहर तो निर्गुण है रे त्रिवेणी पर बैठे पहरे ओढ़ी, तेरा शहर तो निर्गुण है रे त्रिवेणी पर बैठे पहरे ओढ़ी, सुनता क्यों ना रे कोई बात कोई घड़ी में उठे थे तो क्या हुआ? ये बोले जब तू जागता है उसी ध्यान में रहे, जब तू सोता है ध्यान लगाकर सो जा, चाहे तेरे को 10 मिनट या नींद आए, चाहे 15 मिनट आए, चाहे 15 आए, आँख खुलती है फिर उसी अवस्था में रहे। उस अवस्था में कोई ध्यान कोई आँख बंद करके ही नहीं लगना, ध्यान तो ये चलते हैं, माड़ा तो फिरती है, बस इसमें ही ध्यान रखना, अपने काम में करते रहो, देख सारे बदलाव अपने आप हो जाएंगे। और जो चीजें चाहिए थी और जो चीजें चाहिए किसी को नहीं क्या है वो सारी सारी अपने आप पूर्ण इसके अंदर। बाहर वाली इच्छाओं को छोड़ दो, अंदर जो चाहते हो बस इतना सा, यो मन का बदलाव इस घोड़े की लगाम पकड़कर बस फेरना है, अपने आप ही सारा काम में होता रहेगा।
तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो। ऋणी की क्या बात है, जब तक उल्टे कर्म करा और फिर यूं करा, एक महाराज गलती में गया था, किसी से भी फिर मैं ना करना भाई, ऐसी दवा गुरु जी के पास कोई नहीं, वो तो पांचवें जन्म में कर रखा था, उसने भी लिया होगा एक बार। इस लड़ी को कोई तोड़ ही नहीं सकता, जब करी है तो भुगते, और तूने करी नहीं तो डरता क्यों है, और कर भी रखी है तो तैयार रहे, बलक ने यूं है आन दे तड़कर आवे ना, उसने आज आन दे। और जब लीन रहने लग जाओगे तो इन दिक्कतों में भी आनंद आने लग जाएगा। जब दिक्कतों में भी आनंद आएगा तो फिर तुम्हें डर किस बात का रहेगा। भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी। भाई पानी बात क्या जो है और चाय बना दियो है।